प्रदेश में बेकाबू होता डेंगू का डंक नजर आ रहा है। पिछले 10 दिन की अगर बात करें तो पिछले 10 दिन में 1000 से ज्यादा मरीज डेंगू पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं 13 सितंबर को जहां पर 2591 डेंगू केस थे, तो वहीं अब जो आंकड़ा है आप अंदाजा लगाइएगा, आंकड़ा पहुंच चुका है 3480। इसी दरमियान मरीजों की संख्या 837 से बढ़कर हुई है 961। चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या भी 100 से बढ़कर अब हो गई है 128। ये तो सिर्फ चिकित्सा विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों का गणित है, जबकि फील्ड की अगर बात करेंगे तो फील्ड में स्थिति काफी चिंताजनक है। एकाएक बढ़े मौसमी बीमारियों के मरीज हैं। बड़े निजी अस्पतालों में तो मरीजों के बीमारियों के प्रकोप के चलते हाउसफुल जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। डेंगू की परेशानी क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं, क्योंकि इससे पहले ही डेंगू और चिकनगुनिया के केस लगातार बढ़ रहे हैं। एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास जी, क्योंकि मौसमी बीमारियां हैं, पैर पसारती हैं, लोगों की परेशानी बढ़ती है। डेंगू और चिकनगुनिया की बात करें तो मौसमी बीमारियों से पहले ही चिकित्सा विभाग की तैयारी हो जाती है। ऐसे में स्थिति विकट है, लेकिन तैयारी क्या है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जैसे ही मानसून का सीजन जो है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है, उसके साथ ही अब मौसमी बीमारियां जो है वो त्वरित गति से फैलना शुरू हो गई है। अगर बात करें इस वक्त तो सबसे बड़ा प्रभाव अगर देखने को मिल रहा है वो डेंगू का और स्क्रब का देखने को मिल रहा है। दोनों बीमारियों के लगातार केस बढ़ रहे हैं। अकेले डेंगू की बात करें तो पिछले 10 दिन में 1000 से अधिक मरीज तो सरकारी आंकड़े में दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें ऑफ रिकॉर्ड की और फील्ड की सच्चाई की तो सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि डेंगू से पीड़ित हैं। डेंगू का डंक उनको परेशान किया है उनको, और वो सब बीमार पड़े हैं। और सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि इस वक्त डेंगू का जो नया ट्रेंड सामने आ रहा है, उस ट्रेंड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेंगू की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ रही है, लेकिन लक्षण बिल्कुल सेम टू सेम डेंगू के जैसे आ रहे हैं। तो ऐसे में डॉक्टरों ने ये एहतियातन ये सभी मरीजों को ये सलाह दी है कि अगर भले ही लक्षण आ रहे हो और रिपोर्ट नेगेटिव आ रही हो, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रीटमेंट लेना शुरू करें और वो ट्रीटमेंट में पूरा ट्रीटमेंट लिया जाए, नहीं तो बाद में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चिकनगुनिया, मलेरिया, इसके अलावा और इसका ये सभी बीमारियां ऐसी जिसके एकाएक मरीज बढ़े हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग का दावा है कि तैयारियां पूरी है, लेकिन फिलहाल जिस तरह की स्थितियां हैं वो कह सकते हैं कि विकास जी, जरा मैं चाहूंगी जरा इसका इन लक्षणों का भी आप जिक्र करिएगा जो दर्शक हमें सुन रहे हों, क्योंकि डेंगू की आप बात करें कि रिपोर्ट तो नेगेटिव आ रही है, लेकिन लक्षण वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे डेंगू के होते हैं। तो क्या लक्षण बताए जा रहे हैं डॉक्टर्स की तरफ से जिससे दर्शक भी सतर्क हो जाए? देखिए दीपिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात डेंगू में यह है कि डेंगू का जो रिपोर्ट है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, वो कम से कम 3 से 4 दिन तक बुखार आने के बाद में अगर हम सैंपल उठाते हैं तब जाके उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उससे पहले अगर हम टेस्ट कराते हैं तो नेगेटिव आती है। तो एक बार क्या होता है कि मरीज जब भी टेस्ट कराता है, बुखार हुआ, 1 दिन 2 दिन बुखार आया, उससे सैंपल ले लिया और वो नेगेटिव आ गया, तो निष्पक्ष हो जाता है कि डेंगू नहीं है। लेकिन डेंगू का जो अभी इस वक्त का ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो आ रहा है 3 से 4 दिन, बुखार के 3 से 4 दिन बाद में अगर रिपोर्ट कराई जाती है तब डेंगू पॉजिटिव आ रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो बॉडी है उस बॉडी में पूरे शरीर पर रेडिश जो है निशान बन रहे हैं, सगत्ते बन रहे हैं डेंगू के, लेकिन उसकी रिपोर्ट इसलिए नेगेटिव आती है क्योंकि शुरुआती दिनों में ही इसकी रिपोर्ट करा ली जाती है। तो अब हम भी अपील करते हैं, डॉक्टर भी इस बात से अपील कर रहे हैं कि इस तरह की बीमारी हो, इस तरह के लक्षण हो तो उसको बीमारी मानते हुए पूरा कोर्स लें, डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि ये जो बीमारियां हैं अगर समय रहते इस पर इलाज शुरू कर दिया जाता है तो ये भयावह नहीं होती है। लेकिन अगर डेंगू, स्क्रब, ये ऐसी बीमारी है जिनमें कि अगर थोड़े लेट लगती भी से अस्पताल पहुंचता है मरीज तो वो डेंजर जोन में जा सकता है और उसके बाद में जो मौतों का भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो ये खतरनाक है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, लेकिन इससे पार पाया जा सकता है अगर आप अपना ख्याल रखेंगे। अगर आपको प्रारंभिक तौर पर या फिर शुरुआती तौर पर कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं या फिर बुखार या फिर अन्य परेशानी, तो देर ना करें, सीधे डॉक्टर के पास जाएं, दिखाएं और कंसल्ट करें।